Hello guys, this is Maskman and welcome back to our own YouTube channel Let's Talk. Guys, काफ़ी दिन से एक ही टॉपिक चल रहा था, पैसा पैसा। आज थोड़ा सा उसको अपर लेवल पे लेके चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने माइंड को काम कैसे रखा जाए। बिकॉज अगर कोई भी काम करना है, इवन आपको लाइफ में, चलो हम पैसा को ही पकड़ते हैं, अगर आपको पैसे भी कमाने हैं या पैसे के अलावा अपने लाइफ में आपको कुछ भी काम करना है तो आपको कंसंट्रेशन पावर आपकी होनी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड काम होना बहुत ज़रूरी है। पीसफुल लाइफ में अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि इस सब चीज़ को करने का बेस्ट वे क्या है हमारे पास, कैसे हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हमें शांति से अगर काम करना है, पीसफुली कंसंट्रेशन लगा के काम करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका बेस्ट वे क्या है। तो आज हम उसी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आपको आपका माइंड काम चाहिए, आपको अपनी कंसंट्रेशन की पीक लेवल अचीव करनी है, तो अकॉर्डिंग टू मी उसका बेस्ट तरीका है स्पिरिचुअलिटी। आई नो कई लोग मेरी बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे या बोलेंगे तो पूजा पाठ पे आ गया, बट बी प्रैक्टिकल। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इन द लास्ट तक अगर आप भाई वीडियो देखते हो तो आप भी मेरी बात से सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके बारे में बताने से पहले चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी से सीरीज स्टार्ट करता हूँ। तो स्टोरी ये है, तो एक बार एक राजा था हु वाज वेरी फैसिनेटिंग अबाउट पेंटिंग। जिसे पेंटिंग करना बहुत प्यार था, पेंटिंग से उसको बहुत प्यार था। तो उसने एक बार एक कंपटीशन अरेंज करवाया अपने राज्य में। उसने ये ऐलान करवाया कि मैं बहुत सारा इनाम उसको दूंगा, उस आर्टिस्ट को जो मुझे पेंट करके देगा एक पेंटिंग, जो पेंटिंग डिपिक्ट करेगी पीस को। मतलब जिस पेंटिंग में कुछ ऐसा आप बना के दोगे कि आपका माइंड को पीस मिले। तो बहुत सारे पेंटर्स ने पेंटिंग बनाई। लास्ट डे जजमेंट का आया तो राजा ने बहुत सारी पेंटिंग में से 2 पेंटिंग अलग करी जो उसको सबसे अच्छी लगी। अब राजा को ये डिसाइड करना था कि इन 2 पेंटिंग में सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी है और किसको प्राइज मिलेगा। तो जो फर्स्ट इमेज थी वो थी बिल्कुल एक शांत लेक, ट्रांसपेरेंट वाटर था बिल्कुल, साइड में माउंटेन्स की जो इमेज थी वो लेक के अंदर बन रही थी, और उसमें स्काई दिख रहा था, बिल्कुल ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स थे उसके अंदर, बिल्कुल फ्लफी। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर। अगर कोई भी उसको देख ले कि हाँ, बोल दे हाँ दिस इज़ द मास्टरपीस। और जो सेकंड पेंटिंग थी उसमें भी माउंटेन्स थे, लेकिन बिल्कुल ड्राई एंड रफ माउंटेन, और उसके अंदर बारिश हो रही थी, बिल्कुल ब्लैक डार्क बादलों से लाइटनिंग हो रही थी, और माउंटेन्स के साइड में से एक झरना बह रहा था, बहुत ही आवाज़, मतलब एक बिल्कुल रफ झरना बह रहा था। अब जो राजा था उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा, सेकंड वन को। उसने देखा जो झरना जो बह रहा है उसके पीछे एक जो माउंटेन के क्रैक्स थे उसमें से एक ब्रांच निकली हुई है, पेड़ की ब्रांच के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, और उस चिड़िया के पास उसका जो उसने बेबी अभी अंडे में से निकला है छोटा सा, और चिड़िया बेबी को फीडिंग करवा रही है। उसको नहीं फर्क हो रहा कि आसपास क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है समथिंग, वो अपना उसको फीडिंग करवा रही है बहुत ही पीसफुली। तो राजा ने ऑब्वियसली अब डिसाइड करना था कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है। तो राजा ने सेकंड वन को चुना, जो कि बहुत ही रिजिड पेंटिंग थी, बहुत हार्श पेंटिंग थी। अब उसको एक्सप्लेनेशन देना था कि उसने सेकंड पेंटिंग को क्यों चुना है। अब राजा ने एक्सप्लेन करा कि फर्स्ट पेंटिंग अच्छी है, नो डाउट, बट जो पीस है, वो जो शांति है, जो हम अपने सोच रहे हैं कि हमें अपने लाइफ में शांति चाहिए, कामनेस चाहिए, कंसंट्रेशन पावर हमें अच्छी चाहिए, तो जो पीस है वो उसमें नहीं है कि आप शांत माहौल में हो, आपके आसपास सब कुछ अच्छा आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपकी लाइफ में पीस है। पीस का मतलब ये नहीं होता। राजा ने एक्सप्लेनेशन दिया कि पीस का मतलब ये होता है कि आपके आसपास लाइफ में आपको कुछ भी चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपके आसपास कितना भी कुछ शोर है, आप उस शोर में रह के भी अपना काम कामली कर रहे हो, बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आसपास क्या हो रहा है। ये रियल पीस होती है। हमारी लाइफ में भी सेम है। आपके आसपास लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी,
आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको बहुत कुछ कहेंगे, बट रियल पीस वो होती है कि आप अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास कितना शोर है। आप कुछ भी करो और आपको अपने काम में ही ध्यान लगना चाहिए, तभी आपको रियल पीस का अनुभव होगा। और जो ये चीज़ है, शोर के अंदर शांति को प्राप्त करना, ये बिना स्पिरिचुअलिटी के नहीं मिल सकती। द बेस्ट वे टू डू दिस इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आपको कभी भी पीस, कामनेस, कंसंट्रेशन, ये चीज़ आप बना ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको जितना आपको कुछ करना है, आप अपनी लाइफ में किसी भी मेथड को अपना लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट मेथड आई हैव एवर सीन। मैं खुद इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ एंड आई एम डैम श्योर आज के युवा को अगर कामयाब होना है ना, तो भाई इस द बेस्ट वे इज स्पिरिचुअलिटी। आज का युवा भाई बिना पाठ पूजा के आप कामयाब हो ही नहीं सकते हो। आपका मन ही नहीं लगेगा, इतना डिस्टर्बेंस है आज की डेट में, इतनी गंदगी है। दिस इज द कलयुग ब्रो। आज की डेट में अगर आप पाठ पूजा नहीं करते हो, आप कुछ भी कहो कि यार ये गलत चीज़ बता रहा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। नहीं भाई, अगर आप पाठ पूजा नहीं करते हो तो आप अपनी लाइफ में कामयाब आज की डेट में नहीं हो सकते हो। आपको पाठ पूजा करना, मेडिटेशन करना, भगवान का नाम लेना, इसका बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भगवान का नाम लोगे भगवान आपको देगा, नहीं। आप अगर भगवान का नाम ले रहे हो, आप पाठ पूजा कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप अपने आप को शांत कर रहे हो, आप एक पीस माहौल अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। पूजा सिर्फ एक ये नहीं है कि आपको किसी को दिखाने के लिए कर रही है या आप भगवान से कुछ हमेशा मांग रहे हो, नहीं। पूजा इसको नहीं बोलते। आप बैठिए डेली 1 घंटा सुबह, आधा घंटा सुबह मेडिटेशन कीजिए। एक जिसको आप मानते हैं उसका ध्यान करिए, आधा पौना घंटा सिर्फ वही करिए। आप देखिए आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पूजा करने से ना आपके ऊपर जो डिपेंडेंसी, जो लोग आप पे डिपेंड है, उनकी भी लाइफ अफेक्ट होती है, उनकी भी लाइफ सुधरती है। एक ऑरा आपका पॉजिटिव होता है। पूजा करने से आप अपनी लाइफ को सुधार रहे हैं। पूजा करने से आप अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाल पाएंगे। पूजा मस्ट है बॉस आज के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स की आजकल ये प्रॉब्लम है, यार हमारा बच्चा हाथ से निकल गया, यार हमारी बात नहीं सुनता। छोटे छोटे बच्चे आजकल बात नहीं सुनते। यार अगर तुमने कभी अपनी लाइफ में ही पीस नहीं लाए, कभी स्पिरिचुअलिटी से पूजा पाठ करके अपनी लाइफ में ही तुमने कभी पीस क्रिएट नहीं करा, तो तुम कैसे तुम सोच सकते हो यार तुम्हारा बच्चा शांत निकलेगा, तुम्हारा बच्चा पाठ पूजा वाला निकलेगा, या तुम्हारी बात मानेगा, या उसमें अच्छे संस्कार आएंगे। अभी तुमने कभी खुद अपनी लाइफ में पहले उसको यूज़ करो। डेली सुबह उठो, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसको आप मानते हो उसके सामने बैठो, उनका नाम लो, मेडिटेशन करो। एक महीना, 1.5 महीना लगातार करो तो बस। अगर कुछ रिजल्ट ना आए तो बताना कि भाई नहीं, आप जो बोल रहे हो गलत है। पहले करो। अपने बच्चों को अपने साथ बिठाओ, अपने वाइफ को अपने साथ बिठाओ, पेरेंट्स के साथ बैठे, सारे पूरा घर लग। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि यार एक टाइम जरूर सारे परिवारों के साथ खाना चाहिए। बस साथ खाना चाहिए एक टाइम, बट सुबह मॉर्निंग में सबको साथ बैठ के मेडिटेशन भी करना चाहिए। साथ भी बैठ सकते हैं, अलग अलग अपने रूम में करो, बट करो। कितना इफेक्ट आएगा उसका आप 1-1.5 महीना करके देखो, आपको पता लगेगा। आपका ऑरा पॉजिटिव होएगा, आपका माइंड काम होगा, आपको पीस की अनुभूति होगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका मन लगना स्टार्ट होगा। वो लाइफ तो ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगी। हर चीज़ माइंड से रिलेटेड होती है। आप चेक करना, आप अगर रूटीन में बीमार होते हो या आपको कोई बीमारियां हैं तो उसमें भी आपको इफेक्ट पड़ना शुरू होगा। आपका माइंड शांत होगा तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक शांत होगी। यूज़ करो टेक्निक को। तो आज की वीडियो में यही था। और कुछ भी आपको अगर सजेशंस देने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।